सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। पिछले पार्ट में हमने यूजेस ऑफ वाटर को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज करने के आधार पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड डोमेस्टिक एंड थर्ड इंडस्ट्रियल। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में हमने फिर पढ़ा था कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें नियरली 60% इंडियंस वो अपने लाइफ के लिए, अपने जीने के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है, यानी कि खेती पर निर्भर है। और इसी वजह से हमारा जो जितना भी वाटर है इंडिया में, उसका 90% वाटर वो इरिगेशन में यूज किया जाता है, यानी कि खेती करने में, या जिसे कहते हैं सिंचाई करने में यूज किया जाता है। यानी कि ज्यादातर वाटर हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है। एंड देन फिर कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक, यानी कि हमारे घर में अलग अलग चीजों के लिए। उसके बाद कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में। ठीक है, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पढ़ लीजिए। आगे मैंने ये आपके लिए कुछ फोटोज लगाए हैं, जिसमें ये फोटोज आपको देख करके अंदाजा लग ही रहा होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर के लोग वाटर के लिए तरसते हैं, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, फ्रेश वाटर के लिए तरसते हैं। तो हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा वाटर को वेस्ट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए कहीं भी, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, तो प्रीशियस जो वर्ड है इसकी लाज रखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर का सोर्स क्या है, हमें वाटर कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक बात बताई है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू अवर प्लेनेट अर्थ। जो प्रेसिपिटेशन होता है, जब हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी तो वाटर साइकिल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वाटर साइकिल में एवोपरेशन होता है। यानी एवोपरेशन में क्या होता है कि सन की हीट आती है, सन की हीट ओशंस पे, लेक्स पे और जितने जहाँ भी सरफेस पे वाटर है, सरफेस वाटर जो होता है जहाँ पे भी है उस पे पड़ती है, वहां से वाटर हीट होता है, हीट होने के बाद एवोपरेट होता है। तो यानी कि सबसे पहले एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन होने के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन, यानी कि जो वाटर के टीनी ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह कंडेंस कर जाते हैं। फिर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था कि वाटर के जो टीनी ड्रॉपलेट्स थे, मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड करके एक बड़े से हेवी ड्रॉपलेट बना रहे थे, और वो हेवी ड्रॉपलेट जब बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है तो वो रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में हमारे प्लेनेट पे अर्थ, हमारी जो प्लेनेट है अर्थ पे आता है। तो वही बात बता रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, वो 2 फॉर्म में होगा, या तो रेन के फॉर्म में होगा या फिर स्नो के फॉर्म में, बर्फबारी जो होती है। प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू अवर प्लेनेट अर्थ। प्रेसिपिटेशन के जरिए से हमारे अर्थ पे जो बारिश होती है या फिर जो स्नो होती है, उसमें जो वाटर होता है वो एकदम फ्रेश वाटर होता है। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट वाटर जो होता है वो रेन वाटर या स्नो जो बर्फ होती है, जो कहते हैं ना बर्फबारी हो रही है, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, तो वो जो वाटर होता है उसमें वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर रिटर्न टू द ओशन थ्रू रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द ग्लोब। जो ज्यादातर फ्रेश वाटर है वो वापस से ओशन में चला जाता है। किसके थ्रू जाता है? रिवर्स के थ्रू जाता है। अब जाहिर सी बात है, बारिश हो रही है तो हर जगह पड़ेगी, तो बारिश जब रिवर्स पे पड़ती है, लेक्स पे पड़ती है, तो वो बहती भी कहाँ मिलेगी? ओशंस पे मिलती है। तो ज्यादातर फ्रेश वाटर हमारा जो है रिवर्स के थ्रू ओशन में चला जाता है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड। बहुत ही कम वाटर का जो वाटर है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर पाती है, और वो जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है तो वो उसको अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे उसको स्टोर कर लेती है। A still smaller portion is stored in natural lakes and ponds and man-made tanks and reservoirs। और उससे भी कम वाटर जो है हम क्या कहते हैं, जो मैन-मेड टैंक्स बनाते हैं, जो रिजर्वर्स बनाते हैं, जहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे स्टेट्स में देखा ही होगा, लोग अपनी छतों पे टैंक बना के रखते हैं। ठीक है, बड़े बड़े टैंक बनाते हैं कि उसमें रेन वाटर आकर के जमा हो जाता है, फिर उसमें उसको वो यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के, अपनी डेली यूज के लिए। तो थोड़ा सा वाटर वहां पे भी जा करके स्टोर हो जाता है, और कुछ वाटर जो है, जो नदियां, वो तालाब और झील वगैरह जो होती है छोटे छोटे, वहां जाकर के स्टोर हो जाता है।
Thus the various source of water can be divided into two main categories. अब इसी वजह से हम जो है वाटर के जो अलग अलग सोर्स हैं इनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें वाटर कहाँ से मिले। पहला क्या है यहाँ सरफेस वाटर, और सेकंड क्या है अंडरग्राउंड वाटर या फिर सब सॉइल वाटर। सरफेस वाटर क्या हो गया, सरफेस वाटर जो कि अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, जैसे कि ओशन में, सी में, लेक्स में। ये क्या है कि अर्थ के सरफेस पे है, एकदम हम देख रहे हैं। एक कौन सा वाटर है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड जो बिल्कुल जमीन के अंदर जो वाटर होता है ना, जैसे कि जब हम लोग हैंडपंप चलाते हैं, जो हैंडपंप लगाते हैं, तो हैंडपंप में जब हम चलाते हैं तो वो वाटर जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो ग्राउंड के बिल्कुल अंदर से निकलता है ना वाटर। या फिर वेल का जो वाटर होता है, तो जो कुआं होता है जब उनको खोदा जाता है तो वहाँ उसमें जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि हमारे ग्राउंड के अंदर भी वाटर वहाँ पे स्टोर है, तो वो वाला वाटर होता है। ओके, ये मैंने प्रेसिपिटेशन दिखाया गया यहाँ पे। यहाँ देखिए आप कि प्रेसिपिटेशन में मेनली हो क्या रहा है। ये देखिए वाटर के जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो गए, इनकी वो रेन के फॉर्म में नीचे आए, तो कुछ वो हर जगह जा रहे हैं, तो कुछ वाटर जो है वो रिवर्स के थ्रू ओशन में जा रहा है बहता हुआ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सरफेस वाटर। अब हम पहले सरफेस वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। सो वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सरफेस वाटर। जो वाटर अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर। सिंपल सी बात है। इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ वाटर। अब हम वाटर की प्योरिटी के आधार पर उसको 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 कैटेगरीज में उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सरफेस वाटर है, जो वाटर के अर्थ के जो सरफेस पे हमें वाटर मिल रहा है, उनमें कौन सा वाटर कितना प्योर है, कौन सबसे ज्यादा प्योर है और कौन कम प्योर है। तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो ओशन का वाटर है, जो सी का वाटर है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, हम अपनी डेली लाइफ के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमें इतना तो पता चल गया कि सबसे कम प्योर वाटर कौन सा होता है, ओशन का वाटर होता है। चलिए पढ़ लेते हैं वैसे कौन सा वाटर सबसे ज्यादा प्योर है। रेन वाटर। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। सरफेस वाटर में हमें सबसे पहले कौन सा वाटर मिला, रेन वाटर, यानी कि बारिश का पानी। अब यहाँ पे बता रहे हैं दूसरी बात कि वो जो रेन वाटर होता है वो वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्यों भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि रेन वाटर ही प्योरेस्ट फॉर्म है? सो वाई, यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि वाई, क्यों? एज वाटर फ्रॉम द सीज एंड रिवर्स एवोपरेट टू फॉर्म वाटर वेपर अंडर द हीट ऑफ द सन। ये बात तो हम जानते हैं कि जब एवोपरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, सीज का या रिवर्स का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एवोपरेट हो जाता है सन की हीट के अंदर। यानी जब सन की हीट होती है, सन हीट करता है, सन की हीट पड़ती है हर जगह पे, तो सीज और रिवर्स का जो वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। इट लीव्स बिहाइंड ऑल इम्प्योरिटीज। तो जब वो एवोपरेट होता है ना वाटर वेपर के फॉर्म में, जो वो भाप बनता है, तो वो अपने पीछे जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको पीछे छोड़ देता है। अब जाहिर सी बात है उस वाटर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, और भी जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो उनको तो एवोपरेट नहीं करेगा ना। एवोपरेट तो सिर्फ वाटर ही होगा ना, यानी वाटर वेपर क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, वाटर बनेगा, और जो दूसरी चीजें हैं वो तो नहीं बन पाएंगी, वो सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। सो व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स, जब प्रेसिपिटेशन होता है, द फर्स्ट शावर डिसॉल्व सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड आल्सो ब्रिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज अलोंग विद इट। जो पहली बौछार होती है, यानी कि जो पहली बारिश होती है, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश की जो पहली बौछार यानी जो पहली जो बूंदें आई हैं, तो उनमें तो कुछ सर्टेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं, समझे, और उसके साथ साथ वो अपने कुछ इम्प्योरिटीज भी लेकर के आ जाती हैं। लेकिन जो सब्सिक्वेंट शावर होते हैं, जो उसके बाद यानी कि पहली जो बौछार हुई बारिश की, तो उसमें तो कुछ इम्प्योरिटीज मिली भी होती, लेकिन जो बाद की जो बौछारें होती है, जो बाद की जो बारिश होती है, वो एकदम प्योर होती है, समझे। तो हमें ये बात पता चल गई, हमने ये रीजन भी ढूंढ लिया कि रेन वाटर ही प्योरेस्ट वाटर है, क्योंकि जब सिंपल सी बात है कि जब वाटर एवोपरेट होता है तो वो अपने पीछे सारी इम्प्योरिटीज छोड़ देता है, और जब प्रेसिपिटेशन के थ्रू जब वो वाटर, अब वो सारी इम्प्योरिटीज उसने पीछे छोड़ दी, और वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा वो वही वाटर वेपर जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा, मतलब कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन के बाद फिर वही प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन के फॉर्म में हमारे पास आएगा। तो इसी वजह से वो जो वाटर होता है वो एकदम प्योर वाटर होता है। ओके, सेकंड चलते हैं रिवर एंड लेक। दूसरा कौन सा सरफेस वाटर है, नदियों का और झीलों का। द वाटर इन दीज वाटर बॉडीज कम्स आइदर फ्रॉम रेनफॉल और मेल्टिंग
ऑफ स्नो ग्लेशियर ऑन द माउंटेन्स। यानी हम अभी प्योरिटी देख रहे थे ना कि प्योरिटी के आधार पर कौन सा वाटर सबसे ज्यादा प्योर है। तो पहला तो रेन वाटर हो गया सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, और सेकंड कौन सा हुआ, रिवर एंड लेक वाटर। क्यों? क्योंकि जो इनमें जो पानी होता है वो ज्यादातर कौन सा होता है, रेनफॉल का, यानी कि बारिश का पानी जब बहता हुआ रिवर में या लेक में जाके जमा हो जाता है, या फिर ये कि स्नो या जो ग्लेशियर जब वो मेल्ट करते हैं माउंटेन पे, तो वो जब वो मेल्ट करके जो वाटर बनते हैं तो वो वाटर जो है कहाँ चला जाता है, रिवर्स में या लेक्स में चला जाता है। अब थर्ड क्या है हमारा, सीज एंड ओशन वाटर, यानी कि सबसे कम प्योर वाटर कौन सा है, सीज का या फिर ओशन का वाटर। ओशंस आर ह्यूज स्टोर ऑफ वाटर। हम सभी जानते हैं कि जो ओशंस होते हैं, समंदर जो होते हैं, वो वाटर के मतलब उनमें वाटर बहुत ज्यादा स्टोर होता है। मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन देम। वहां पे जो है मिलियन लीटर वाटर के रहते हैं। बट द वाटर इज सॉल्टी एंड इज नॉट फिट फॉर आइदर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज। लेकिन वो उसका वाटर जो होता है बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इस वजह से ना तो हम उसको अपने घर में यूज कर सकते हैं और ना ही अपनी खेती के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने सरफेस वाटर में पढ़ लिया कि सरफेस वाटर में जो सबसे प्योर वाटर होता है वो रेन वाटर होता है। इसका रीजन भी पढ़ लिया क्यों होता है। उसके बाद कौन सा वाटर होता है, रिवर और लेक का होता है, क्योंकि रिवर और लेक में जो वाटर होता है वो भी वही वाटर होता है जो रेनफॉल से आता है, या फिर ये है कि स्नो या ग्लेशियर को जो पिघलते हैं तो उनका वाटर होता है। और सबसे कम प्योर वाटर होता है सीज या फिर ओशियन का। ओके, आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर या फिर सब सॉइल वाटर, ये कौन सा वाटर होता है। अंडरग्राउंड नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है। ग्राउंड वाटर इज द वाटर अंडर द ग्राउंड वेयर द सॉइल इज कम्प्लीटली फिल्ड और सैचुरेटेड विद वाटर। ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है, मतलब जमीन के नीचे का वो वाटर होता है जहां पर की सॉइल जो है वो कम्प्लीटली या फिर संतृप्त तरीके से वाटर से फिल्ड होती है। ठीक है, यानी कि जो समझ लीजिए कि ग्राउंड के अंदर का जो वाटर होता है ना, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। Rainwater seeps through topsoil and layers of rocks such as limestone and sand and gravels and gets collecting on top of non-porous layers. अच्छा, अब ये ग्राउंड वाटर आया कहाँ से, ये भी एक हैरानी की बात है ना, ताज्जुब की बात है भाई, ग्राउंड वाटर आया कहाँ से। तो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, जब वो बारिश आती है तो अब वो जमीन पर पड़ी तो जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है, वो उसको सीप कर लेती है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड जो उसके बाद वो एब्जॉर्ब करेगी, और उसके अलावा जो रॉक्स की लेयर्स होती है जो ऊपर होती है, एकदम टॉप पे होती है, वो भी उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंड एंड ग्रेवल एंड गेट्स कलेक्टेड ऑन टॉप ऑफ नॉन पोरस लेयर। उसके बाद क्या करती है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और कहाँ पे, एक ऐसी लेयर के, मतलब एक ऐसी जगह पे अपने उसके नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, जो कि नॉन पोरस होती है। ठीक है, यानी कि उसके बाद लेयर जो होती है वो, उसके बाद लेयर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। समझ लीजिए कि वहां जाकर के वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। द टॉप लेवल ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और इस अंडरग्राउंड वाटर का जो सबसे टॉप लेवल हुआ तो हम उसको बोलते हैं वाटर टेबल। देखिए समझिए आप यहाँ पे, जैसे कि ये है आपका सरफेस, ठीक है, सरफेस है, यहाँ पे रेन वाटर पड़ा, रेन वाटर ने इसको जो है एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जो यहाँ पे आया, यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं वाटर टेबल। अंडरग्राउंड वाटर इज आल्सो नोन एज एन एक्वीफर। और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, यानी कि ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर हो गई, ये तो हो गई वाटर टेबल, और उसके नीचे जो वाटर हुआ उसको हम बोलते हैं एक्वीफर। समझे? द प्लेस वेयर द वाटर टेबल मीट्स द लैंड सरफेस, वाटर में कम्स आउट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल स्प्रिंग और फ्लो इनटू अ लेक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वाटर टेबल यानी वो जगह जहां पर कि वाटर टेबल लैंड सरफेस से मिल रहा है, तो वो वाटर क्या होता है कि वो वाटर जो है वो सरफेस से बाहर भी निकल जाता है। यानी वाटर जो है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाटर टेबल है ना, वाटर टेबल बनाई, तो ये वाटर टेबल चूंकि इससे लैंड से जो है बिल्कुल मिली हुई है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि वाटर जो है कभी कभी बाहर भी निकल आता है इससे, और जो है वो लेक की जानिब, यानी किसी झील की जानिब या ओशन की जानिब जो है वो फ्लो करने लगता है। ग्राउंड वाटर दैट मीट्स द लैंड सरफेस, और जो ग्राउंड वाटर होता है जिसे हम एक्वीफर बोलते हैं, ये तो सरफेस से मिल रहा है वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर होता है वो ग्राउंड से मिल रहा होता है, ठीक है, वो लैंड के सरफेस से मिल रहा है, ठीक है, और ये अर्थ के सरफेस से मिल रहा है, ठीक है। तो आल्सो कीप्स रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स फिल्ड विद वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो किसको फिल करके रखते हैं,
वो रिवर्स को, स्ट्रीम्स को, लेक्स को वाटर से फिल करके रखते हैं। वेल्स कैन आल्सो बी ड्रिल्ड टू टेक आउट द अंडरग्राउंड वाटर। जो वेल, जो कुएं वगैरह हम लोग खोदते हैं तो उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि जो वेल या कुआं में जो वाटर होता है वो किसका वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ओके, तो हमने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ लिया कि वो वाटर जो कि ग्राउंड के अंदर होता है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, वाटर टेबल और इक्विफर। वाटर टेबल क्या होगी, वाटर टेबल मेनली वो हो गई कि वो वाटर हो गया जो कि लैंड के सरफेस से मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, लैंड के सरफेस से जो वाटर मिल रहा है तो हम उसे बोलते हैं वाटर टेबल। और जो ग्राउंड के सरफेस या अर्थ के सरफेस से मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं वाटर टेबल। और जो ग्राउंड के सरफेस से मिलता है तो हम उसे बोलते हैं इक्विफर। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वाटर टेबल है ऊपर, ठीक है, ये वाटर टेबल हो गया। यहाँ पे ऊपर ये बारिश हो करके ये लैंड है, ठीक है, लैंड ने इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इसको कलेक्ट कर दिया, तो ये वाटर टेबल ऊपर जो हो गया, इससे मिल रहा है बिल्कुल इस वाली लैंड से, इस वाले लेयर से ये मिल रही है, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्राउंड वाटर। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बारिश हुई, बारिश होने के बाद ही बहता हुआ पानी यहाँ तक आया, और ये बताया था ना अभी कि वो लेक्स को और रिवर्स को, ओशंस को फिल करके रखता है ग्राउंड वाटर। ओके, ये बहता हुआ पानी जो है ये चला जाता है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन नेचर एज क्लाउड्स। ये जब हम फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में, एंड ड्यू। ओके, सेकेंड है हमारा कंडेंसेशन या फिर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू अर्थ। अभी अभी पढ़ा है कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू ही हमें जो है हम अर्थ पे फ्रेश वाटर मिलता है, या फिर रेन के फॉर्म में मिलेगा, या फिर ये है कि स्नो के फॉर्म में मिलता है। थर्ड है द टॉप लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल, ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का जो सबसे टॉप लेवल होगा जो कि अर्थ के सरफेस से मिल रहा है तो हम उसे बोलते हैं वाटर टेबल। द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। कितना परसेंट यूज हो रहा था, 90% वाटर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, से T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स वन। स्नो एंड फ्रोस्ट आर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, फॉल्स है। स्नो और जो फ्रोस्ट होते हैं वो गैसियस फॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि कौन से फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। ये तो हमने पढ़ाई था कि ये बिल्कुल ट्रू है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का दूसरा नाम क्या है इसका, वाटर साइकिल। ओके, थर्ड है हमारा ओशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर टेबल मीट्स द लैंड सरफेस। ट्रू, क्योंकि ओशंस कब मिलते हैं, जब वाटर टेबल जो है वो लैंड सरफेस से मिलते हैं तो ओशंस बनते हैं। फोर्थ है हमारा ओशंस वाटर इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज। ये भी बिल्कुल ट्रू है। एंड फिफ्थ है हमारा इन सिटीज पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। तो ये फॉल्स है कि सिटीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिटीज में जो है म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वहाँ पे जो है आराम से वाटर खुद ब खुद, मतलब ऐसे पाइप वगैरह जो म्यूनिसिपल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सिस्टम होता है उसके जरिए से वाटर हमारे घरों तक आ जाता है। वहाँ पे लोगों को दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि वाटर की कमी होती है वहाँ पे ऐसा होता है, हर सिटी में ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इस वजह से इसका आंसर फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सिटी की बात की गई है ना। अब ऐसे एरिया की बात नहीं की गई। अब कोई वैसा एरिया होगा जहाँ पे कि वाटर की कमी ही है तो वहाँ पे पर्टिकुलरली कहा जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बस आज की वीडियो यहीं तक। तो लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा जो आगे का चैप्टर है, आगे का जो टॉपिक है वो है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।